Hello बच्चों, let's read our question. Read the following three statements, 1 to 3rd, and mark the right option. First is the thorn in bougainvillea and tendrils in cucurbita represent divergent evolution. फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? बोगनविलिया में थॉर्न्स और जो कुकुरबिट में टेंड्रिल्स होते हैं वो डाइवर्जेंट रिवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है द सिमिलरिटी इन द आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मंकीज इज द रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है पोटैटो एंड द स्वीट पोटैटो आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगी. ठीक है, मतलब पोटैटो स्वीट पोटैटो होमोलॉगी के एग्जाम्पल है. तो हमें इनमें से देखना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है. तो अब हम अपने आंसर पे आते हैं. तो इसका जो की कंसेप्ट है वो किससे आता है? इवोल्यूशन से आता है, क्योंकि ये सारा जो हमें बता रहा है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सारे क्या है, ये इवोल्यूशन के ही पार्ट हैं. तो हम अपना फर्स्ट स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं. द थॉर्न्स इन बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स इन कुकुरबिट्स रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बोगनविलिया में जो थॉर्न्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो हेल्प करते हैं प्लांट की, हेल्प प्लांट इन क्लाइंबिंग. ओके, और जो टेंड्रिल्स होते हैं किसके? कुकुरबिटा के. तो ये क्या करते हैं? ये प्रीडेटर से प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, इनका क्या होता है फंक्शन? तो क्या हो रहा है, और ये क्या देखने में जो ये थॉर्न और जो टेंड्रिल्स होते हैं वो देखने में बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन उनके क्या है फंक्शन जो है वो आपके डिफरेंट हैं. क्योंकि एक में तो वो क्या कर रहे हैं, प्लांट की क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहे हैं, दूसरे में प्रोटेक्शन दे रहे हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि ये देखने में सेम है, तो इसलिए सेम एंसेस्टर से ये लोग ड्राइव हो रहे हैं, इवोल्यूट हो रहे हैं. ठीक है, लेकिन डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन होने के कारण इनके जो फंक्शन हो गए वो क्या हो गए, डिफरेंट हो गए. तो इस तरह का इवोल्यूशन जो होता है उसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ठीक है, तो हमें समझ में आ गया. ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म जिनके फंक्शन डिफरेंट हैं लेकिन उनकी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का टाइप है. और जो ये ऑर्गन्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं आपके? होमोलोगस ऑर्गन. होमोलोगस ऑर्गन जिसमें कि आपका उनके ऑर्गन्स के सेम स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, लेकिन जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा. ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द थॉर्न्स इन बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स इन कुकुरबिट्स रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. तो हमने भी बात करी कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में होमोलोगस ऑर्गन क्रिएट होते हैं, तो इसीलिए ये जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल ट्रू है. नाउ कम ऑन द सेकेंड. The similarity in the eyes of octopus and monkeys is the result of the convergent evolution. तो सेकेंड आपका है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसमें आपकी जो स्पीशी ऑर्गेनिज्म होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, मतलब एक दूसरे से रिलेटिव नहीं होंगे, लेकिन उनके क्या है आपके स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा और फंक्शन जो होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे. और इस टाइप के जो ऑर्गन बनते हैं उनको हम बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन. मींस अब हम अपना ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन में वो क्या बोल रहा है कि आईज ऑक्टोपस की और मंकीज की किसकी है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है. तो ये बिल्कुल सही है. आईज का जो फंक्शन है दोनों में ही कैसा है,
देखने का है, ठीक है। तो चाहे वो ऑक्टोपस की हो, चाहे मंकी की हो, चाहे कैट की हो, ठीक है। तो इनकी सबकी जो आईज है, उनकी जो काम क्या है, फंक्शन सेम रहेगा, सिमिलर होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो है वो कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। इसलिए इनको बोलते हैं हम एनालॉगस ऑर्गन। और जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं वो किस में क्रिएट होते हैं, आपके कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में। तो आपका इस हिसाब से ये ऑप्शन भी बिल्कुल ट्रू है। नाउ now come on the third option, the potato and sweet potato are the example of homology। तो थर्ड पे हम आते हैं। पोटैटो क्या होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है इसमें, ठीक है। पोटैटो में स्टेम का मॉडिफिकेशन होकर पोटैटो आता है, प्लस फिर क्या होता है, एक स्वीट पोटैटो जो होता है उसमें रूट का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। इसमें स्टेम का होगा, इसमें रूट का होगा। तो इसमें क्या होता है, ये एग्जाम्पल हैं किस चीज के, एनालॉगी के। किसके एग्जाम्पल है ये, एनालॉगी। अब एनालॉगी क्या होते हैं, एनालॉगी एनालॉगल ऑर्गन हमने बताया था कि फंक्शन इनका सिमिलर होता है, सिमिलर इन फंक्शन बट और सुपरफिशियली रिजेंबल ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्या होते हैं ये सुपर, जो थोड़ा बहुत इनमें मतलब सुपरफिशियली रिजेंबल होता है, सुपरफिशियली रिजेंबल करती हैं, ठीक है। अंदर से जो होगा वो बहुत थोड़ा सा अंदर से तो बिल्कुल अलग होगा, लेकिन बाहर से सुपरफिशियली देखने में क्या होगा, थोड़ा बहुत रिजेंबल करेगा, लेकिन फंक्शन जो होंगे इसके बिल्कुल सिमिलर होंगे। और लेकिन ये क्या होती हैं, बट दे हैव डिफरेंट ऑरिजिन, ठीक है। और अब एनालॉगी का हमें समझ में आ गया कि ये एग्जाम्पल क्या है, जो पोटैटो स्वीट पोटैटो होता है उसके फंक्शन सेम होते हैं, मतलब सेम सही होता है वो। इनके बिल्कुल ओरिजिन जो है बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये स्टेम मॉडिफिकेशन से हो रहा है, ये रूट मॉडिफिकेशन से हो रहा है। और थोड़ा सा ऊपर से देखने पर सुपरफिशियल ये दिखती है कि हाँ थोड़ी सेम सी है, लेकिन ये बिल्कुल अलग होती है। तो ये एग्जाम्पल है आपका एनालॉगी का। और जो हमारे ऑप्शन में दे रखा है वो क्या दे रखा है, होमोलॉगी। होमोलॉगी का मतलब होता है आपका कॉमन एंसेस्टर होता है, और स्ट्रक्चर और फंक्शन भी जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ए फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ट्रू हैं। बी है सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, नो। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट, नो। और फर्स्ट आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, नो। तो आपका जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन ए। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।